नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आज पुनः हमारे YouTube चैनल स्टडी खजाना द लैंग्वेज गुरु पर। और आज आप सभी के बीच एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का चैप्टर है वॉइस। वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस का पिछला वीडियो भी वॉइस का था, उसमें परिचय मैंने बता दिया था आपको। और आज हम लोग सीधे उदाहरण से समझेंगे, सीधे उदाहरण को पढ़ेंगे, वॉइस के अंदर पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है ना। पुनः एक छोटा सा झांकी बता दूं कि वॉइस में करते क्या, हमको ये जानना चाहिए वॉइस पढ़ने से पहले कि वॉइस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में पढ़ते हैं क्या कि हिंदी भाषा के जो वाक्य होते हैं, बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अनुवाद दूसरी भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा के वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो टेंस में सीखते हैं। विभिन्न माध्यम से विभिन्न रूल होते हैं उसके अंदर। तो आज जो है वॉइस का चैप्टर, तो क्या टेंस की तरह ही वॉइस में भी हिंदी से इंग्लिश बनाने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यहां आपको क्या करना है बच्चों, यहां आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जो एक्टिव वॉइस में होता है हमेशा, और उस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में। तो इसके बहुत सारे रूल हैं, और रूल जो है प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए अलग अलग है। बस आपको गौर से देखना है। यदि आप प्रेजेंट टेंस को ही अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी का जो टेंस आपको बहुत आसान होगा। और याद रखें बच्चों, यदि आप वॉइस, आज का हमारा वॉइस का चैप्टर देखने जा रहे हैं, आज का वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो विश्वास रखिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि बिना टेंस को पढ़े हुए वॉइस पढ़ना संभव नहीं है। यदि आपने टेंस का अध्ययन किया है तो वॉइस का चैप्टर देखें, अन्यथा आज का यह वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। तो आइए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने टेंस का अध्ययन कर लिया है, तो आपका अगला पड़ाव जो होगा वो वॉइस का होगा। देखिए वॉइस कैसे, पहला उदाहरण हमने लिया है, वी राइट अ लेटर। ठीक है ना, हम लोग एक पत्र लिखते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ये एक्टिव वॉइस है और यह राइट हैंड साइड में पैसिव वॉइस है। तो अभी तो एक्टिव वॉइस के बारे में यह भी जान लेना है कि एक्टिव वॉइस अभी तक हम लोग जो भी ट्रांसलेशन बनाते आए हैं, हिंदी से अंग्रेजी करते आए हैं टेंस में, तो वह सारा का सारा जो सेंटेंस है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में है। और आज आप एक नया चीज सीखेंगे कि उसी वाक्य को, उसी सेंटेंस को क्या दूसरी भाषा में या दूसरी तरीके से भी बोले जा सकते हैं? जी बिल्कुल बोला जा सकता है। वॉइस में एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोलने के लिए सिखाया जाता है। एक्टिव वॉइस में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और पैसिव वॉइस में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आइए जानते हैं। सेंटेंस है आपका सबसे पहला, वी राइट अ लेटर, यानी हम लोग एक पत्र लिखते हैं। सेंटेंस आपका वी राइट अ लेटर, यानी हम लोग एक पत्र लिखते हैं। तो हम लोग एक पत्र लिखते हैं, इसमें देख लिए कि सबसे पहले वी का प्रयोग हुआ है। वी एक सब्जेक्ट है। देखिए मैं लिख कर बताता हूं। ये जो वी है यह सब्जेक्ट है, और ये राइट वर्ब है, और लेटर जो है वह ऑब्जेक्ट है। ये तीन बातें आपको याद रखना बिल्कुल आवश्यक है। किसी भी सेंटेंस में यदि आप ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट को देख लिए, सब्जेक्ट को पहचान लिए, तो आपके लिए वॉइस बनाना बिल्कुल आसान हो जाए, एकदम हलवा है, बस कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए जैसे है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो है ना सब्जेक्ट पहले रहता है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही पहले देंगे, लेकिन वही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब प्रयोग होगा तो वो सब्जेक्ट जो है ना अपना रूप बदल लेता है और वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि वॉइस जो हम बदलेंगे, एक्टिव का जो पैसिव बनाएंगे, तो उसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है वो राइट हैंड साइड में अस के रूप में आ जाता है, यानी ये अपना रूप बदल देता है। और यह जो भी है यानी वर्ब है, वर्ब हमेशा अपने तीसरे रूप में रहता है, यानी कि राइट का V3 रिटन। ठीक है। अब यह जो ऑब्जेक्ट था लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो यहां देख लीजिए, यह जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, और ये राइट जो है वो अपना रूप चेंज करके, यानी कि V1 जो था वह V3 का प्रयोग किया जाता है। V1 को V3 में कन्वर्ट कर देना है। तो वी राइट अ लेटर, यानी ऑब्जेक्ट हमको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं तो एज दीजिए, आर दीजिए, एम दीजिए। पास्ट में बना रहे हैं तो वाज या वेयर दीजिए।
फ्यूचर में बना रहे हैं तो शैल या विल रहेगा। लेकिन यहाँ जो हम इज एम आर देंगे तो इज कहाँ देंगे, एम कहाँ देंगे, आर कहाँ देंगे, आगे आप पढ़ेंगे। आप बता दूं कि यह जो देते हैं ना ये हम सब्जेक्ट के हिसाब से देते हैं। यदि यह लेटर नहीं रह करके लेटर्स रहता, यानी कि मोर देन वन लेटर्स रहता, तो यहाँ आर देना पड़ता। यानी कि ये इज जो है वह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था इसको पेसिव में सब्जेक्ट बना दिया गया, और टेंस को इंडिकेट करने के लिए आपको इज एम आर में से कोई एक चुनना है। उसके बाद वर्ब जो होगा, जो भी वर्ब होगा उसका तीसरा फॉर्म लिखना है, और बाय आपको अलग से देना है। इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी में बताता हूं कि बाय अलग से दे दीजिए। उसके बाद यह जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आप प्रोनाउन में जाकर के पढ़ सकते हैं, प्रोनाउन चैप्टर में मैंने भी बताया है, और कहीं बुक से भी आप जान सकते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस, यू का सेम होता है, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम है, ही का हिज, सी का हर, दे का देम, और नेम जो है वो सेम होता है, यानी नेम इज सेम। इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का पेसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी डू नॉट राइट अ लेटर। मैंने सेंटेंस सेम लिया है, लेकिन तीन सेंटेंस क्या है, तीन सेंटेंस, क्योंकि इसमें यह है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव और यह है इंट्रोगेटिव, तो आपको तीनों मैं बता देता हूं, क्योंकि तीनों आपको क्लियर हो जाएगा। वी डू नॉट राइट अ लेटर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना, जैसे फर्स्ट की वैसे इसको भी करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं है कि यह निगेटिव है तो क्या होगा। देखिए आपको अब क्या करना है, यहां लिखे जैसा कि पहले बना है अ लेटर इज रिटन बाय मी, यहां पर हो जाएगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यानी कि आपको इज एम आर के बाद नोट देना है, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो ये डू नॉट तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए डू नॉट आया, नहीं तो केवल नॉट आता, इज नॉट आता या फिर आर नॉट आता, लेकिन इंडेफिनिट था तो इसमें नॉट के साथ डू आता है। मैंने पहले ही बताया, आपको टेंस का अध्ययन आपने किया है तो वॉइस समझ में बिल्कुल आएगी, यदि टेंस नहीं पढ़े तो वॉइस समझ में नहीं आएगी। देख लीजिए, वी डू नॉट राइट अ लेटर, इसका मतलब है अ लेटर हम सब्जेक्ट बना लिए इसके ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। उसके बाद इंडिकेट करने के लिए, टेंस इंडिकेट करने के लिए इज दे दिए, और निगेटिव था इसलिए हमने नॉट दिया, और वर्ब का जो तीसरा रूप है वो रिटर्न दे दिए। बाय देने के बाद वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस दे देना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम लोग एक पत्र लिखते हैं, हम लोग एक पत्र लिखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां जिस तरह से डू लगाकर क्वेश्चन बनाया गया सेंटेंस को, तो यहां जो इज था इसी इज को आगे ले आना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाने से सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव हो जाता है, यानी अ लेटर इज, अ लेटर जो है वो इज तो पहले आ गया, तो इज अ लेटर रिटन बाय अस, आपका सेंटेंस तैयार है। यानी ये तीनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हालांकि दो पार्ट होते हैं, WH क्वेश्चन रहेगा तो भी वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस है आपका आई एम। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेंस, यानी प्रेजेंट के अंदर यह हुआ इंडेफिनिट, और इम्परफेक्ट का कैसे बनाएंगे फिर। तो इम्परफेक्ट का जो डिजाइन होता है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, यानी कि इसमें इज एम आर लगी रहती है एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस जो आपने बनाया है टेंस के अंदर तो आपको भली भांति पता होगा, क्योंकि उसमें इज एम आर लगा रहता है, इसलिए वहां वर्ब जो है वो चौथी फॉर्म में रहती है, यानी कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचान ली सबसे पहले। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, और एम तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ कोई लोचा विशेष नहीं है। आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए अ मैंगो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए अ मैंगो, और अ मैंगो यानी सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ आपको इज देना होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, इज दे दिए। और ये जो है इसको फिलहाल रखिए, समझते हैं इसको आगे। तो अ मैंगो इज और ईटेन, ये जो वर्ब था वह ईटेन दे दिए V3, यानी कि आपको पहले ही बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही होगा। तो
ईट का V3 ईटेन दे दिए, बाय देने के बाद सब्जेक्ट जो है आई का बदला हुआ ऑब्जेक्टिव रूप क्या दिए, मी। अब आइए बीइंग की तरफ, ये बीइंग मैंने छोड़ा था। बीइंग क्या है कि ये आईएनजी जो लगा हुआ है, यानी इट में जो आईएनजी लगा हुआ है, इस आईएनजी को कहां रखें उठा के, तो उसको रखने के लिए हम लोग बी में आईएनजी जोड़ करके लिखते हैं, यानी वर्ब से पहले बी में आईएनजी जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा। कहां, प्रेजेंट का इम्परफेक्ट टेंस में। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूं। ठीक है ना, मैं आम नहीं खा रहा हूं। तो इसको कैसे बनाते हैं, अ मैंगो लिख दिए, और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ इज दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट। इसका क्या है हेल्पिंग वर्ब, इज। उसके बाद नॉट दिए, नॉट जो है निगेटिव सेंटेंस था इसलिए नॉट देना पड़ा। उसके बाद बीइंग V3, उसके बाद बाय देने के बाद सब्जेक्ट का जो बदला हुआ रूप है मी, उसको देना है। बीइंग को समझना था यहाँ, इससे अलग इसमें यही केवल बीइंग लगा हुआ। तो बीइंग कहां से आया, तो ये वर्ब में जो तीसरा वर्ब में जो चौथा रूप में आईएनजी लगा हुआ हो, उस आईएनजी को हटा करके बी के साथ ऐड किए और आपको वर्ब से पहले लिखना है, यानी कि अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटेन। वहां था ईटेन, यहां पर है बीइंग ईटेन, बस इतना अंतर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में एम को आगे किया गया, यानी यस नो क्वेश्चन है, यह इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है यह। तो एम आई ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं एक आम खाता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन में है तो आंसर भी इसका जो है वो क्वेश्चन में ही होगा, यानी कि यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। यानी कि अ मैंगो इज जो लिखते थे उसी इज को हमने क्या किया है, बाहर कर दिया है। इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। तो इस तरह से आज प्रेजेंट टेंस के आपने इंडेफिनिट टेंस और इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस सीख लिया है। अब तुरंत मैं इसी वीडियो में आपको आगे बता रहा हूं कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है उसका वॉइस कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आई हैव ईटेन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूं, मैंने एक आम खाई, यानी आम खाने का बात पूरा हो गया। तो इसको बनाने के लिए एक मात्र वर्ड इसके अंदर बढ़ता है, क्या देख लीजिए। पहले जिस तरह से शुरुआत में बना है वीडियो का उसी तरह से इसको बनाइए। ये जो है क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा अ मैंगो। यानी ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव के अंदर सब्जेक्ट बनेगा। यहां आप एक्टिव लिख लीजिए, इसको पैसिव लिख लीजिए, यानी एक्टिव से पैसिव हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आई हैव ईटन अ मैंगो एक एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देखिए। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना दीजिए और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या जरूरत है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैव था वो हैव ही रहेगा, लेकिन यहाँ चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ टेंस में आपने पढ़ा है कि आपको हैव नहीं हैज देना है, आपको यहाँ हैज देना होगा, यानी कि अ मैंगो हैज। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको V3 देना है, यानी कि बी का V3 बीन आपको देना पड़ता है। अ मैंगो हैज बीन, अब ईट का V3 ईटेन, ऑलरेडी ईटेन ही रहेगा चूंकि पैसिव में हमेशा V3 ही रहता है, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट ही क्यों ना हो। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट के अंदर चौथा जो पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका वॉइस नहीं बनता है। अ मैंगो हैज बीन ईटेन, अब आपको बाय देना है और आई का बदला हुआ रूप मी देना है, बाय देना है, उसके बाद आई का बदला हुआ रूप मी देना है। आपका सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। यानी आपको एक्स्ट्रा में क्या सीखना पड़ा कि आपको तीसरा में बीन लगाना है, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा होगा टेंस होगा, तो तीसरा वाक्य जो होगा, तीसरा सेंटेंस जो होगा, उसके अंदर आपको बीन लगाना। यदि निगेटिव आता है, यानी निगेटिव एक्टिव वॉइस रहता है, तो क्या करना है यहाँ, यानी एक्टिव वॉइस में यदि निगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, I have not eaten bread, ठीक है ना। I have not eaten a bread, मैंने एक रोटी नहीं खाई है।
आपको यह जान लेना है यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह सब्जेक्ट है। यानी कि इसके ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का पैसिव में सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इस तरह से बना लीजिए आप, अ ब्रेड हैज बीन। अब जो है सॉरी यहाँ नोट है, ठीक है ना, यानी निगेटिव है तो आपको बीन से पहले नोट देना होगा। हैज नॉट बीन इटेन बाय, आई का बदला हुआ रूप मी, बन गया सेंटेंस आपका। किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंपरफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आपने आज का वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन, और अगले दिन सीखेंगे कि पास्ट टेंस के वाक्यों का किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं।